जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा लेक्चर है जो हमने स्टार्ट किया हुआ था यूरोप कॉन्टिनेंट, उसका हमारा आज थर्ड लेक्चर है और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। और उसके बाद जो नाम जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो कल तक किया था उससे हम आगे बढ़ेंगे। आज हम जो स्टार्ट करेंगे यूक्रेन से हम स्टार्ट करेंगे। कंट्री जो है यूक्रेन, इससे हमने स्टार्ट करना है। बट इससे पहले एक क्वेश्चन है, वो लिख लीजिएगा। वो ये है कि जो यूरोप जो है, यूरोप यूरोप वाहिद कॉन्टिनेंट है, बर आजम है, जिसके अंदर कोई भी डेजर्ट नहीं है। नो डेजर्ट, जीरो डेजर्ट। ये वो मुल्क, सॉरी, ये वो कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कोई भी, किसी भी मुल्क के अंदर इसके क्या है, डेजर्ट नहीं है। तो यूरोप के अंदर। अब हम आते हैं यूक्रेन की तरफ। यूक्रेन जो है, आज हम करेंगे यूक्रेन को, और बाकी जो हमारा ब्रिटेन है और जर्मनी है, इसको और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसको क्लोज करेंगे आज। तो यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन जो है, इसका कैपिटल देख लीजिएगा सबसे पहले। इसका कैपिटल जो है वो केव है, KIEV, केव। केव इसका कैपिटल है। और करेंसी जो है इसकी इसकी करेंसी जो है वो हराइवनिया है, हराइवनिया, HYR, हराइवनिया। करेंसी में दोबारा लिख देता हूँ, HRY, हराई, VNI है, हराइवनिया। हराइवनिया क्या की करेंसी है, किसकी, यूक्रेन की। अगर हम इसकी बात करें तो प्रेसिडेंट की, तो इसका जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, इसका जो करंट प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर व्लादिमीर जुलेंस्की है। व्लादिमीर व्लादिमीर जुलेंस्की। जुलेंस्की जो है व्लादिमीर प्रेसिडेंट। ये जो व्लादिमीर जी है, इसके बारे में मैं तो और भी आपको बताना चाहूंगा। इसने 2018 के अंदर बनाई थी, 2018 में। और ये एक अच्छा था, ये एक्टर था, ये एक्टर, कॉमेडियन, कॉमेडियन जो है, एक्टर था ये। तो उसके बाद 2018 एक अपनी पार्टी और इलेक्शन 2019 के अंदर, 19 में इलेक्शन जीतने के बाद ये क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है। ये आता है। अच्छा, उसके बाद तो उससे हवाले से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब रशिया जो था, USSR की बात हम करते हैं, तो USSR जो है, इसका हिस्सा था कौन सा, यूक्रेन। यूक्रेन USSR का हिस्सा था। यूक्रेन ने USSR को कब ज्वाइन किया था, रशिया को कब ज्वाइन किया था, 1922 के अंदर। 1922 में ये ज्वाइन करता है यूक्रेन, रशिया का हिस्सा बनता है USSR का। और उसके बाद 1992 के अंदर जब, ठीक है, तो ये जो है बेसिकली यूक्रेन जो है USSR का हिस्सा था। उसके बाद वक्त आगे बढ़ता है, 2014 आता है। तो 2014 के अंदर क्योंकि मुल्क का इंटरेस्ट दूसरे मुल्क के अंदर, तो उसकी वजह से जो है ना, उसके हिमायत याफ्ता भी मौजूद होते हैं। तो रशिया के कुछ हिमायत याफ्ता एक ग्रुप था यूक्रेन के अंदर, तो उसने क्या किया, उसको जो है इस्तेमाल करना शुरू किया यूक्रेन के खिलाफ 2014 के अंदर। तो इस तरह जो है ना, फिर 2014 से यूक्रेन और जो रशिया क्राइसिस है, ये कब से स्टार्ट है, 2014 से। यूक्रेन और रशिया क्राइसिस, यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस, ये कब से शुरू है, ये 2014 से है। किस वजह से है, बेसिकली 2014 के अंदर रशिया, क्रीमिया, क्रीमिया जो है ये रशिया का हिस्सा था। तो इसने क्या किया, क्रीमिया के ऊपर रशिया ने, सॉरी, क्रीमिया जो है यूक्रेन का हिस्सा, यूक्रेन का, क्रीमिया के ऊपर, और इसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो 2014 के अंदर जो है कब्जा किया गया था। और इस तरह जो है ना, ये क्रैश शुरू हुआ था, क्रैश, और अभी तक जा रहा है ये। और इसका जो नाम था
इस इन्वेजन का यूक्रेन के अंदर जो इसने की थी 2014 के अंदर, वो डोनबस वार था। कौन सी वार थी ये 2014 में जो हुई थी? डोनबस वार। डोनबस वार। डोनबस वार जो है ये हुई थी 2014 में, और क्रीमिया के ऊपर क्या किया था? रशिया ने हमला किया था और अपने कब्जे में किया था। तो यहाँ से फिर यूक्रेन जो है और रशिया के आपस में इंटरवेंशन चली। उसके बाद डायरेक्ट जो रशिया था, डायरेक्ट उसने इंटरवेंशन कब की? डायरेक्ट उसने इंटरवेंशन की 2022 को। कब करता है ये? 2022 को, 24 फरवरी 2022 को। जब आपको याद होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने रशिया का विजिट किया। 21 को उन्होंने विजिट किया, सॉरी 22 को उनका विजिट था, और 23 को वहां पे थे, 22-23 को। और वहां से जो है ना 24 को उन्होंने क्या कर दिया, बल्कि नहीं 22-23 नहीं, 23 को पहुंचे थे और 25 तक उनका विजिट था। तो 24 को क्या हुआ था? हमला कर दिया गया था। किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। रशिया ने डायरेक्ट हमला किया था 24 फरवरी 2022 को। तो इस तरह जो है ना इसको इश्यू बना के ऊपर हम बना के जो है इमरान खान की गवर्नमेंट को भी वो किया गया था। तो 24 फरवरी 2022 को जो है ना ये डायरेक्ट इंटरवेंशन की थी। अब तक चुनने में तो 80% प्लस 18% ज्यादा से 18% से ज्यादा हिस्सा जो है ना यूक्रेन का रशिया ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का 18% से ज्यादा हिस्सा रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया है, और उसमें से उसने कुछ जो है इलाके हैं उनको जो इंडिपेंडेंट स्टेट जो है ना डिक्लेयर कर दिया, आजाद डिक्लेयर कर दिया। कौन कौन सी है? डलबस, डलबस को, लुहानसक को, ठीक है, और जिपोर्जिया को, जिपोर्जिया, जिपोर्जिया को, और खरासान को, खरासान को। तो ये 4 इलाके हैं, लुहानसक, डलबस, जिपोर्जिया और खरासान। इनको जो है ना रशिया ने क्या किया है, कब्जे में लेने के बाद आजाद डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो देख लीजिएगा कि एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर डिजास्टर, जिसको क्रेनोबाइल कहा जाता है। क्रेनोबाइल, क्राइनोबाइल, क्राइनोबाइल, ये न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। ये भी यूक्रेन के अंदर हुआ था। न्यूक्लियर डिजास्टर कब हुआ था? 1986 के अंदर। जो इनका जो प्लांट था, न्यूक्लियर प्लांट, क्रेनोबाइल डिजास्टर, उसके अंदर जो है धमाका हो गया था कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, और इस वजह से जो है बहुत बड़ा इनका लॉस हुआ था। 1986 में ये क्वेश्चन पूछा गया, क्रेनोबाइल जो न्यूक्लियर डिजास्टर कहाँ हुआ था? यूक्रेन के अंदर हुआ था। और यूक्रेन की बात कर रहे हैं, यूक्रेन के अंदर कब हुआ था? 1986 में। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और क्वेश्चन लिखिएगा, ऑरेंज रेवोल्यूशन पूछा जाता है। ऑरेंज रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन ये कहां पे हुआ? ऑरेंज रेवोल्यूशन ये भी यूक्रेन के अंदर हुआ था, यूक्रेन में आया था। ठीक है, ऑरेंज रेवोल्यूशन वो पूछता है कि किससे रिलेटेड है? यूक्रेन से रिलेटेड। जिस तरह बोल से रेवोल्यूशन रशिया से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये जो है हमारा यूक्रेन के हवाले से था, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने किए हैं। उसके बाद हम आते हैं कुछ जर्मनी की तरफ आते हैं। ठीक है, जर्मनी की तरफ हम आएंगे, कुछ इसमें से जर्मनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने करने। दूसरा कंट्री लिख रहे हैं जर्मनी। जर्मनी का सबसे पहले तो कैपिटल देखने के है। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है। कैपिटल क्या है? बर्लिन। बर्लिन कैपिटल है इसका, और करेंसी इसकी क्या है? यूरो है। इसका कैपिटल क्या है? करेंसी क्या है? यूरो है। इसके अलावा और भी कुछ इंफॉर्मेशन इसकी लिख लीजिएगा काफी। अच्छा, इसमें कुछ जो है ना बॉर्डर लाइंस है इसकी, जर्मनी और इसकी, ये देखिएगा। अगर हम इसको मैं थोड़ा सा मजीद जूम करूं
तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये जर्मनी है, ठीक है। इसका बॉर्डर जो है यहाँ पे पोलैंड के साथ भी लग रहा है, यहाँ पे फ्रांस के साथ भी लग रहा है, कुछ बॉर्डर लाइंस बनती है। अब इसके अंदर देख लीजिएगा एक लाइन है मार्जिनल लाइन, मार्जिनल लाइन, मार्जिनल, मार्जिनल लाइन, ये बॉर्डर लाइन है। किसके दरमियान है, क्वेश्चन पूछा जाता है मार्जिनल लाइन जो है ये किसके दरमियान है, ये जर्मनी और फ्रांस के दरमियान, जर्मनी और फ्रांस, इनके दरमियान में जो बॉर्डर लाइन है इसको क्या कहते हैं, एक हिस्सा, बॉर्डर लाइन का एक हिस्सा जो इसके दरमियान है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मार्जिनल लाइन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और भी है, देखिएगा, अब जर्मनी और पोलैंड के दरमियान ये वाला हिस्सा, जर्मनी और पोलैंड के दरमियान एक बॉर्डर लाइन बनती है जिसको हिंडनबर्ग कहा जाता है, हिंडनबर्ग लाइन, हिंडनबर्ग लाइन। ये हिंडनबर्ग लाइन जो है बेसिकली ये भी बॉर्डर लाइन है किसके दरमियान, जर्मनी और पोलैंड के दरमियान, ठीक है। एक और बॉर्डर लाइन है जिसको क्या कहा जाता है, ऑर्डर नेसी लाइन, ऑर्डर नेसी लाइन, ये भी एक बॉर्डर है, ऑर्डर नेसी लाइन किसके दरमियान है, ये भी पोलैंड और जर्मनी के दरमियान, पोलैंड एंड जर्मनी, ठीक है। ये भी क्या है, पोलैंड एंड जर्मनी के दरमियान। अच्छा, इसके अलावा और देखिएगा, जर्मनी के अंदर कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, जर्मनी में माउंटेन रेंजेस हैं, वो कौन सी है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, यहां से एक दरिया, ठीक है, कुछ एक नहीं कुछ इसी रेंज से जो है ना कुछ दरिया निकलते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज जो है इससे कुछ दरिया निकलते हैं, वो हम वन बाई वन करेंगे। तो ये निकलता है कहां से, और ये भी यूरोप का दरिया है। अच्छा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दरिया के ऊपर है, वो रेन रिवर के दरिया किनारे के ऊपर है, रेन रिवर के, रेन रिवर के किनारे के ऊपर है बोन सिटी, इस दरिया के इसी रेन रिवर के किनारे के ऊपर है। उसके बाद रॉन रिवर है, वो भी इसी माउंटेन रेंज से निकलता है, रॉन रिवर, ROHN, रॉन रिवर, वो भी इसी से निकलता है, रॉन रिवर। अच्छा, रॉन रिवर जो दरिया है इसके किनारे पर भी एक शहर है जिसका क्या है, लायोन, लेओन सिटी है, लायोन सिटी, लेओन सिटी जो है वो किस दरिया के किनारे के ऊपर है, वो रॉन रिवर के किनारे पर है, रॉन रिवर के किनारे पर है लायोन सिटी। इसके बाद रिवर डेनोबी की बात करें, डेनोबी ये यूरोप का मशहूर दरिया है, ये दूसरा बड़ा दरिया है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप है, जो कि इसी इसी जो है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज से निकलता है, कौन सा, डेनोबी रिवर। तो सेकंड इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसकी जो लेंथ है 2850 किलोमीटर है, ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर। जो पहला लार्जेस्ट है आपको बताया था और जो हमने पढ़ा था रशिया के अंदर, वो वोल्गा रिवर था, वो बेसिकली वो भी यूरोप का बड़ा दरिया है, ठीक है, यूरोप का सबसे बड़ा दरिया पहला, दूसरा जो है डेनोबी रिवर है, ये निकलता है यहां से। और क्वेश्चन आते हैं कि बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट हो गया, वियना हो गया,
पूछे जाते हैं अलग अलग, बुडापेस्ट और वियना। कि बुडापेस्ट किस दरिया के किनारे के ऊपर है? इसी डनूबी रिवर के ऊपर है। और वियना किसके ऊपर है, किनारे के ऊपर है शहर? ये भी डनूबी रिवर के ऊपर है। ये दोनों कहाँ पे है? डनूबी रिवर के किनारे के ऊपर है, डनूबी रिवर के किनारे के ऊपर है ये वाला। और ये एंड में जाकर ये डनूबी रिवर कहाँ गिरता है, पूछा गया है। ये डनूबी रिवर जो है ये ब्लैक सी में जाके गिरता है। कहाँ गिरता है? ये ब्लैक सी में। ब्लैक सी में गिरता है। अच्छा, इसके बाद जो है कुछ और क्वेश्चन है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद कुछ जो है चीजें बदली, जिसमें जो है जर्मनी जो था साउथ जंग हार गया ये। तो जंग हारने के बाद वो अवाम भी इनसे तंग आ गई, तो इसको हिस्सों में तकसीम किया गया, दो हिस्सों के अंदर। तो दीवारें बर्लिन बनाई गई थी, दीवारें बर्लिन जिसको कहा जाता है, दीवारें बर्लिन, बर्लिन वॉल, बर्लिन वॉल या दीवारें बर्लिन। ये कब बनाई गई थी? 1961 में बनी थी। ये 1961 में बनाई गई थी। जर्मनी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। फिर बाद में जो है ना ये फिर वक्त गुजरा, इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई, तो फिर दोबारा से इसको गिरा दिया गया था। कब गिराया गया था? 1999 में, 1989 में दीवारें बर्लिन का कर दिया गया था, गिरा दिया गया। ठीक है। ये जो है जर्मनी का इंफॉर्मेशन थी। कुछ और भी है वो भी मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा हिटलर को देख लें, क्योंकि हिटलर इनका जो है बड़ा वो पॉपुलर लीडर था। हिटलर मशहूर शख्स था यहाँ का। तो हिटलर जो है ये चांसलर बना था जर्मनी का, कब? 1934 में। 1934 में ये जर्मनी का चांसलर, क्योंकि जर्मनी के अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं होते या कोई प्रेसिडेंट नहीं होता, इसमें चांसलर होता है जो हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो ये 1934 में चांसलर बनता है जर्मनी का। और इसी के दौर के अंदर 1939 के अंदर जर्मनी क्या करता है? पोलैंड के ऊपर हमला कर देता है। असली क्या चाहते थे? इसकी जो शोक, इसकी जो ख्वाहिश थी या इसका, हिटलर का, वो ये था कि जो जर्मन है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, उसने कहा कि पोलैंड पे कब्जा कर लो, पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप पे कब्जा कर। तो इस वजह से इसने 1939 में, और जिसकी वजह से क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर टू शुरू, वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू कब शुरू हुई थी? 1939 में, इसी जर्मनी के पोलैंड के ऊपर हमला करने की वजह से हुई थी। उसके बाद जो है 1945 में ये एंड हुई। ठीक है। और ये जर्मनी हार गया था और वर्ल्ड वॉर टू के अंदर। तो हारने के बाद जनाब हिटलर साहब ने क्या किया? 30 अप्रैल 1945 को, 30 अप्रैल 1945 को खुद को गोली मार दी थी। क्या किया था? गोली मारी थी। खुद को क्या किया था? गोली मारी थी 30 अप्रैल 1945 को। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, देख लीजिएगा। एक है माई स्ट्रगल की बुक है, ये हिटलर की बुक है माई स्ट्रगल। अगर हम इसका रशियन के अंदर, सॉरी, इसका अगर हम जर्मन में तर्जमा करें तो जर्मन में इसको कहा जाता है मेन कैंप। मेन कैंप। वो पूछता है मेन कैंप माई स्ट्रगल के नाम से भी ये किसकी किताब? हिटलर की है। ये एक ही किताब के दो नाम हैं। हिटलर की है। एक और किताब है इसकी। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो पार्टी थी, बल्कि किताब पार्टी के हवाले से पूछा जाता है, इसकी पार्टी कौन सी थी? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है पास्ट पेपर में। हिटलर की पार्टी कौन सी थी? नाजी पार्टी। नाजी पार्टी इसकी थी। अच्छा, मैंने बात की चांसलर के हवाले से, तो इनके जो चांसलर के जो टर्म होती है वो 4 साल होती है चांसलर की। और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चांसलर कौन है इसका? ब्रिटेन का एंजेला मार्कल। आपको याद होगा ये, इसके इसके कई क्वेश्चन आए हैं। एंजेला मार्कल ये जर्मनी की चांसलर रही है। एंजेला मार्कल ये 2005 में बनी थी, 2021 तक रही है। इसकी चौथी टर्म जो है वो 2021 तक खत्म हुई थी। 2005 से 2021
21 तक, ये 16 साल रही है। ठीक है, तो ये जर्मनी के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट था। अब ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन को देखेंगे। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के बारे में देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है जी, यूरोपियन यूनियन बनी कब थी? 1993 में बनी थी, 1993 में बनी थी यूरोपियन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेल्जियम में। बेल्जियम, बेल्जियम जो है ब्रसल्स में, बेल्जियम के अंदर इसका जो कैपिटल है ब्रसल्स, उसके अंदर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है, इसका यूरोपीय यूनियन का। इसका जो है जिस तरह यूएन है, ये भी उसी तरह बनाई गई है। इसकी अपनी पार्लियामेंट है, एक इस यूरोपियन यूनियन की अपनी पार्लियामेंट है, और अपनी इसकी कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ये बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनके में बनाई गई थी, उनके जो कोलैबोरेशन था उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसकी जो पार्लियामेंट है, इसका दफ्तर कहाँ पे है? इसका ब्रसल्स के अंदर है, इसकी पार्लियामेंट का। और यानी कि है उधर ही, ये कहाँ पे? बेल्जियम के अंदर, ब्रसल्स में। और जो इसकी कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो लग्जमबर्ग में, लग्जमबर्ग में। इसकी कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका ऑफिस लग्जमबर्ग में है, और जो पार्लियामेंट है उसका कहाँ पे है? ब्रसल्स में। अच्छा, इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये टैक्स फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन किसके लिए? यूरोपियन कंट्रीज के लिए जो इसका हिस्सा है, टैक्स फ्री ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, यूरो करेंसी इन्होंने कब लॉन्च की? यूरो करेंसी इन्होंने कब लॉन्च की? इन्होंने यूरो करेंसी 1999 में लॉन्च की थी, 1999 में। यूरो करेंसी कब लॉन्च की थी? 1999 में लॉन्च की थी। लेकिन इंप्लीमेंटेशन कब हुई थी? 2002 में इंप्लीमेंटेशन हुई थी, 2002 में हुई थी। अच्छा, जो यूरोपीय यूनियन है, टोटल मेंबर्स कितने हैं? 27 मेंबर्स हैं। पहले 28 थे, फिर जो है वो चला गया, जो है बर्तानिया, 27 है अब। तो 27 मेंबर्स हैं, उसको भी हम देखते हैं। बर्तानिया के जाने को ब्रेक्जिट कहा जाता है। जो 27 मेंबर्स हैं, 27 में से पूछा जाता है कि कितने मेंबर्स हैं जो कि यूरो करेंसी यूज करते हैं, जिनकी 20 ममालिक, 20 ममालिक जो है, बाकी अपनी। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, एक पेपर में पूछा है कि वो कौन से हैं जिनके यूरो करेंसी यूज नहीं करते? वो 7 ममालिक हैं जो यूरो करेंसी यूज नहीं करते। अब ब्रेक्जिट आ जाता है। ब्रेक्जिट क्या है? बेसिकली ब्रेक्जिट जो है यही था कि बर्तानिया ने यूरोपीय यूनियन छोड़ दी थी। बर्तानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था पहले, इसने बाद में छोड़ दिया बर्तानिया ने। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया? ब्रेक्जिट कहा गया। इसने कब छोड़ा? 2020 में। 2016 में इसने कह दिया था कि हमने छोड़ जाना है, और प्रॉपरली जो है जो इम्प्लीमेंटेशन हुई वो 31 जनवरी 2020 को, 31 जनवरी 2020 को जो है ना, इसने क्या किया? बर्तानिया ने छोड़ दिया। तो इसे क्या कहा जाता है? ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट से क्या है? बर्तानिया, एग्जिट से मुराद क्या? निकल जाता। बर्तानिया एग्जिट, ब्रेक्जिट का मतलब क्या है? बर्तानिया एग्जिट, यानी कि बर्तानिया निकल गया था 2020 के अंदर। नेटो जो है, इसका एब्रिविएशन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है इसका क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी कब थी? 1949 में बनी। ये बार इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। ये दुनिया का मिलिट्री अलायंस है, वाहिद मिलिट्री अलायंस है। बेसिकली नेटो क्या है? मिलिट्री अलायंस है। ये मिलिट्री अलायंस है जो कि किसके खिलाफ बना था? रशिया के खिलाफ। किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ 1949 में बना था, मिलिट्री अलायंस था। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है?
इसका हेडक्वार्टर भी ब्रसल्स में, बेल्जियम में, ब्रसल्स बेल्जियम में है। ठीक है, बेल्जियम, बेल्जियम में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इसके जो मेंबर्स हैं देख लीजिए, 32 में से यूरोपियन है, और वो क्या है, दो इसके 32 है, तो दो इसके क्या है, वो नॉर्थ अमेरिकन है, नॉर्थ अमेरिकन है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन है इसके। अच्छा, इसके अलावा इसका जो लास्ट मेंबर है, इससे पहले 2023 में इसका कौन सा मेंबर बना था, फिनलैंड बना था। फिनलैंड ने नेटो कब ज्वाइन की थी, फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन की थी 2023 में, और स्वीडन ने की थी 2024 में, स्वीडन ने। तो इसका लास्ट मेंबर कौन सा, क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसने एंड में ज्वाइन किया, स्वीडन इसका लास्ट मेंबर है नेटो का, जिसने 2024 में ज्वाइन किया है। इसके अगर सेक्रेटरी जनरल की बात करें, तो इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो जेन स्टॉल्टेनबर्ग है, जेन स्टॉल्टेनबर्ग है। लेकिन ये अब चेंज हो जाएगा, हो सके हो गया हो, मैंने इसको चेक नहीं किया, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो नेक्स्ट आने वाला है वो मार्क रूटी है, मार्क रूटी। वो कौन है, मार्क रूटी। इसका यानी कि जो जनरल सेक्रेटरी बनने वाला है नया, वो मार्क रूटी है। आप चेक कर लीजिएगा कि होप सो ये चेंज हो गया होगा, मार्क रूटी। ठीक है। अच्छा, पूछा जाता है वो कौन सा वहद इस्लामी मुल्क है जो नेटो का हिस्सा है, टर्की। टर्की वहद इस्लामी मुल्क है जो नेटो का हिस्सा है, नेटो का पार्ट है टर्की, क्योंकि यूरोप के होने की वजह से। अच्छा, इसके खिलाफ एक जो है ना, फिर क्योंकि ये 1949 में बनी नेटो, तो इसके खिलाफ डेफिनेटली रशिया ने भी बनाना था। तो रशिया ने क्या बनाया, वार्सा पैक्ट बनाया, वार्सा पैक्ट। इसने अपने जो इत्तेहादी थे, यानी कि इसके हम सोच के जो मालिक थे, उनको साथ मिलाया, वार्सा पैक्ट बनाया। वार्सा पैक्ट कब बना था, 1955 में बना था, 1955 में बना, 1991 में खत्म हो गया इसके टूटने से वार्सा पैक्ट। नेटो अभी भी चल रही है। ठीक है, ये नेटो के खिलाफ बनाया गया था। उसके बाद थोड़ा सा देख लीजिएगा यूके के हवाले से। यूनाइटेड किंगडम, बेसिकली यूनाइटेड किंगडम जो है सॉवरेन स्टेट है, ये स्टेट है, और इस जो कैपिटल है वो इंग्लैंड है, और इसकी जो करेंसी है वो पाउंड पाउंड है। ठीक है, इसकी करेंसी क्या है, पाउंड है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि जी इंग्लैंड हो गया और ये यूके हो गया, ये क्या है। अब इंग्लैंड जो है, बेसिकली इंग्लैंड जो है वो भी एक इसी का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसकी, यूके की। यूके की क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब इंग्लैंड जो है ये बजाते खुद कैपिटल भी है इसका, इंग्लैंड का। ठीक है, इसकी करेंसी भी वही पाउंड होगी जो यूके की है, क्योंकि इसको हैंडल कौन कर रहा है, यूके कर रहा है। तो यूके की जो चीज है, जो यूके की चीज है वो, तो इसकी करेंसी भी जो है पाउंड है, और कैपिटल भी इंग्लैंड है। ठीक है, तो ये जो है इसके हवाले से है। और इस प्राइम मिनिस्टर, इसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो केयर स्टारमर इसका प्राइम मिनिस्टर है। और इसका जो क्या कहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट कह लें, बेसिकली किंग कह लें, किंग इसका क्या होगा, चार्ल्स थ्री है, चार्ल्स थ्री। इसका क्या है, बादशाह है। इसी पूरे यूके हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, उसके अलावा इंग्लैंड हो गया, ये सारा ब्रिटेन हो गया, ये सारा क्या है, इसका चार्ल्स थ्री के अंडर आती है सारा। उसके अलावा लास्ट देखते हैं कॉमनवेल्थ को। ठीक है, कॉमनवेल्थ की बात हम करें, तो कॉमनवेल्थ जो है ये 1931 में बनी, कॉमनवेल्थ। इसका हेडक्वार्टर क्या है, लंदन में है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, लंदन है। और इंग्लैंड का कैपिटल भी लंदन है, यूके का भी लंदन है, ग्रेट ब्रिटेन का भी लंदन है।
और इसका हेड वही होगा जो बर्तानिया का हेड होगा। इसके मेंबर स्टेट्स कितने हैं? 56 है। 56 इसके क्या है? मेंबर स्टेट है। उसके अलावा कॉमनवेल्थ की बात करें तो ये कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स कब शुरू हुई थी? कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुई थी 1930 के अंदर। ठीक है, तो ये एक लेक्चर था आज का हमारा जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई इश्यूज रहता है, कोई भी है क्वेश्चंस, आप जो है ना ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। जी, अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज।